हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे मशीन डिजाइन के चैप्टर 7 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है काबले क्या होते हैं, मीन्स बोल्ट जिसे बोलते हैं। नट और बोल्ट क्या होता है, इन नट के बारे में आपको लोग को नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज बोल्ट के बारे में जानेंगे, यानी बोल्ट क्या होता है, इन टॉपिक के बारे में, इनके कितने प्रकार होते हैं और उनकी कितनी किस प्रकार से डिजाइनिंग होती है, इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नट और बोल्ट। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी डिजाइन के बेस पे वर्गीकरण कितना प्रकार से किया जाता है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, पूछने वाला क्वेश्चन बनता है। चलिए हम देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, बोल्ट क्या होता है, यानी काबले, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं किसे, काबले। अब आपको एग्जाम के बेस पे अगर दोनों टॉपिक को समझना है, काबले क्या होता है, बोल्ट क्या होता है, आपको हिंदी में लिख सकता है। ठीक है, बोल्ट किसे कहते हैं, इसके बीच में वर्णन करने के लिए हो सकता है, या फिर हो सकता है काबले किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण कीजिए। आप काबले कहेंगे तो तब तो ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, और वहीं पे आपको बोल्ट कर दिया जाएगा तो समझ में आ सकता है। ठीक है, कहने का मतलब दोनों टॉपिक को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, आगे बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ में और एक चीज़ रिपीट करने वाला हूँ। जो आपका एग्ज़ाम है, आप लोग कई सारे स्टूडेंट ऐसे कमेंट कर रहे थे कि सर आपका एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम को एक कंफर्म डेट बता दीजिए कि एग्ज़ाम होगा 7 तारीख से या फिर नहीं होगा। तो आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। आज कितनी तारीख हो गई, आपकी 3 तारीख हो गई, 7 तारीख से एग्ज़ाम है। अगर होना होता तो आपका एडमिट कार्ड तो सबसे पहले इशू हो जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो आपका एग्ज़ाम है वो 25 जनवरी तक होगा। ठीक है, तो आप लोग अभी खूब जम के मेहनत कीजिए, और आप लोग को ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, शायद ये लास्ट टॉपिक भी है मशीन डिजाइन का, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट का चैप्टर खत्म हो गया है सिलेबस, और मशीन डिजाइन का बचा है थ्योरी ऑफ मशीन, ऑटोमोबाइल और IMED, 2-3 सब्जेक्ट और बचे हैं। ठीक है, उनको भी मैं जल्दी से जल्दी खत्म करना कोशिश करूंगा और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। आगे बात किया जाए, जैसा कि आप लोग के स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, काबले क्या होता है। अब इसको डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो डेफिनेशन हमारा क्या कहता है कि यह धातु की बनी हुई बेलनाकार चूड़ीदार छड़ होती है जिसके एक सिरों पर शीर्ष बना होता है। मीन्स क्या होता है, आपका हेड जिसे बोलते हैं, शीर्ष जिसे बना होता है। आगे बात किया जाए, तथा दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। बोल्ट हमारा किस प्रकार से होता है, ऊपर एक गोल टाइप में बना होता है, मतलब सिरा बना होता है, और निचले सतहों पर एक छड़ के रूप में होता है। छड़ में क्या होता है, आपका चूड़ी बनाई जाती है, जिनके माध्यम से हम नट को कस देते हैं। ठीक है, आगे बात किया जाए, जिन पर कोई भी ढिबरी कसी जा सकती है, इसके चूड़ीदार बेलनाकार भाग सैंक होते हैं। कहने का मतलब है काबले क्या होता है, बोल्ट जिसे बोलते हैं। बोल्ट हमारा क्या होता है, ऊपरी सतह पर क्या होता है, एक सिरा, सैंक जिसे बोलते हैं, लगाया जाता है। ठीक है, हेड, टोपी जिसे बोलते हैं। अब टोपी के आधार पर काबले का वर्गीकरण किया गया है। वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब, अब आपको दिखा दें, जैसा कि आप लोग को बोल्ट किस प्रकार से होता है, तो आप स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसी टाइप का आपका यहाँ पे होता है। ये क्या होता है, आपका टोपी जिसे बोलते हैं, और टोपियों के नीचे जो आपका यहाँ पे छड़ टाइप में होता है, छड़ों में क्या होता है, आपका एक बारीकी टाइप में चूड़ी पेरी होती हैं, जिनके माध्यम से हम नट को कसते हैं। ठीक है, आगे बात किया जाए ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्य रूप से 8 प्रकार से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, हेक्सागोनल, हेडेड, बोल्टेड। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर हेड के बेस पे रहता है। नेक्स्ट सिलेंड्रिकल बेस पे रहता है। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए, स्क्वायर हेडेड बोल्टेड के आधार पर होता है। वहीं पे काउंटर सैंक के आधार पर होता है। नेक्स्ट आई हेड के आधार पर होता है। और नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, आपका स्टेड बोल्ट के आधार पर और हुक बोल्ट के आधार पर। मतलब 8 प्रकार की जो इसकी टोपी होती है, ऊपर की सतहें, वो 8 प्रकार के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप लोग को फिगर से मैं भी दिखाना चाहता हूँ। तो फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, हेक्सागोनल में किस टाइप का होता है आपका, तो जैसा कि आप लोग को जो ऊपर वाली टोपी होती है वो समान रूप से होती है। कहने का मतलब, आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका नीचे वाला सिरा क्या हो गया। ठीक है, और टोपी किस प्रकार से आपकी चौड़ी, मतलब चौड़ी टाइप में है। ठीक है, नेक्स्ट वही बात किया जाए, आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो ऊपरी वाला सतह होता है वो किस प्रकार से होता है, हल्का गोल टाइप में होता है। ठीक है, आपका स्क्वायर डेट हो गया। नेक्स्ट बात किया जाए, आपका सिलेंड्रिकल टाइप में होता है, तो सिलेंडर आपका देख पा रहे हैं, जैसे कि आप लोग को जो ऊपर वाली टोपी होती है, निचली सतहों में मोटी पाई जाती है।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये तो आपका पार्ट हो गया, ठीक है। और टोपी आपकी किस प्रकार से हो गई, थोड़ी मोटी बना दी गई है और मोटी सतहों पर क्या हो गया, जो ऊपरी सतहों पर पेचकस मॉडल पर बनाया जाता है। मतलब ये इस प्रकार से आपका कटा रहता है, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, पावर स्क्रू के माध्यम से या फिर माध्यम से कस सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्क्रू हेडेड बोल्टेड, मतलब ये आपका स्क्रू हेडेड बोल्टेड आपका कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका काउंटर सेंक, काउंटर सेंक की बोल्ट किस प्रकार से होती है, यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आपका ये ऊपरी सतहों पर कुछ गोल टाइप में बन जाता है। नेक्स्ट आई टाइप का बोल्ट किस प्रकार से रहता है, तो यहाँ पे आप जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से गोल टाइप में बना होता है और उसके बीच बीच किनारों किनारों पर एक छिद्र बनाए जाते हैं, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी छड़ को लगाकर टाइट कर देते हैं बोल्ट को। नेक्स्ट बात किया जाए आपका यहाँ पे स्टडड बोल्टेड क्या होता है, स्टूड बोल्टेड, तो यहाँ पे आप जैसा कि आप दोनों टाइप में दोनों तरह क्या होता है आपका दोनों तरफ चूड़ियाँ पेरी होती हैं, और जिन्हें अगर दो पार्टों को जोड़ना होता है तो दोनों साइड से हम बोल्ट नट लगाकर जोड़ देते हैं। नेक्स्ट आपका हुक जॉइंट, हुक बोल्ट किस प्रकार से रहता है, तो आपका कुछ इस टाइप का रहता है। तो आई होप कि आप लोग को ऑटो टाइप के बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से जानकारी मिली होगी, और ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट और फिगर सहित आप लोग को देखना है, फिगर सहित। आप फिगर तो जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के बेस पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, बोल्ट किसे बोलते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, फिगर सहित सचित्र वर्णन कीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है कि सामान्य चूड़ी स्थिरांक, मतलब कॉमन टाइप ऑफ स्क्रू फॉक्सटिंग, मतलब जो चूड़ीदार स्थिरांक होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को ये निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। पहला हमारा कौन सा आ जाता है, तो आर पार वोल्टेज, मतलब क्या होता है कि जब हम दो पार्टों को जोड़ते हैं तो दोनों बीचों पर आर पार लगा देते हैं, और लगाने के बाद जो ऊपरी सतहों पर और निचली सतहों पर नट के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसे ज्वाइंट कर देते हैं। तो आर पार बोल्ट क्या होता है, इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। यह एक गोल छड़ होती है जिसके एक सिरे पर कुछ लंबाई तथा नट को कसने के लिए चूड़ियाँ बनी होती है, और दूसरे सिरे पर सिर बना होता है। मतलब यहाँ पे आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे, ये आर पार टाइप में आ जाता है, मतलब ये इस टाइप का आपका आ जाता है, ठीक है। निचली सतहों पर क्या करते हैं, हम नट के माध्यम से उसे कस देते हैं, ठीक। यहाँ पे आप जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये सभी टॉपिक क्या होते हैं, आर पार के टाइप में आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए आपका, नेक्स्ट बोल्ट के बारे में। स्टेट वोल्टेज क्या होता है, स्टेट वोल्टेज को देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, स्टेट मुख्यतः एक गोल छड़ होता है जिसके दोनों तरफ चूड़ियाँ बनी होती है, मतलब एक छड़ टाइप में बना होता है, और छड़ टाइप में बने होने की वजह से दोनों टाइप में, मतलब एक तरफ इस टाइप का आपका कुछ इधर भी चूड़ियाँ पेरी होती हैं और इधर भी चूड़ियाँ पेरी होती हैं, और बीचों में कुछ ना कुछ गैपिंग कर देते हैं। ये क्या होता है, कारखंड को बांधने की स्थिति होती है। ऊपर सतहों पर नीचे लगा दिया गया, निचली सतहों पर, और लगाने के बाद हम नट के ऊपर सहारे से जोड़ दिया जाता है और निचली सतहों पर जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका बोल्ट दिखा तो क्या होता है, आपका स्टेट वोल्टेज कहलाता है, ठीक है, स्टेट बोल्ट कहलाता है। नेक्स्ट आपका कैप स्क्रू बोल्ट किस प्रकार से होता है, तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, टोपी स्क्रू टाइप बोल्ट के समान परंतु छोटे साइज का होता है। कैप स्क्रू क्या होता है, कैप स्क्रू क्या होता है, सामान जो पहले वाली डिफिनीशन बताई गई, मीन्स टाइप बोल्ट बताया गया, टाइप बोल्ट के समान आधार पर होता है, बस क्या होता है, इसका जो साइज होती है कैप स्क्रू का वो छोटा होता है। नेक्स्ट आपका आता है मशीन स्क्रू क्या होता है, तो मशीन स्क्रू को हम देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ये टोपी स्क्रू के समान होती है, अंतर सिर्फ यह है कि हेड खांचेदार होते हैं तथा जिसे पेचकस की सहायता से इनको आसानी से कसा जा सकता है, ढिबरी का प्रयोग किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले वाले टॉपिक की बात किया गया तो टोपी स्क्रू के बारे में। तो टोपी स्क्रू क्या होता है, आपका टोपी ऊपर लगाई जाती है और निचले सतहों पर क्या होता है, नीचे चूड़ियाँ पेरी जाती हैं, ठीक है। और वहीं पे बात किया जाए आपका कैप स्क्रू, तो कैप स्क्रू हमारा छोटा होता है। नेक्स्ट मशीन स्क्रू में क्या होता है, ये सामान इसी प्रकार से होता है, मतलब कैप स्क्रू के माध्यम से ही बना होता है, बट इसमें क्या होता है, आपका बोल्ट का सहारा लिया जाता है, और ऊपरी सतहों पर हम क्या करते हैं, कुछ छांचे बना देते हैं जिनके माध्यम से पेचकस के माध्यम से उसे टाइट भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सेट स्क्रू। सेट स्क्रू को देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, इसका प्रयोग कम शक्ति पारेषण के अंतर्गत दो भागों के मध्य सापेक्ष गति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब सेट स्क्रू क्या होता है, इसका यूजेस कहाँ किया जाता है, तो जहाँ पर कम शक्ति पारेषण हो, ठीक है, मतलब दो पार्टों को केवल जोड़ने के लिए या फिर सापेक्ष गति को चलाने के लिए या फिर रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
सेट स्क्रू का, मतलब बहुत ज़्यादा पावर उस पर उत्पन्न ना हो तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। बात किया जाए इसका फिगर किस प्रकार से रहता है, तो आप लोग खुद देखे होंगे सेट स्क्रू किस प्रकार से रहता है। तो छोटी छड़ों के माध्यम से उस पर जिसे चूड़ियाँ पेरी होती हैं। यहाँ पे आप लोग को फिगर के माध्यम से दिखा दें तो फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं इतने टाइप्स के बोल्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था मुख्य रूप से जो बोल्ट होते हैं और एग्जाम बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके बारे में आप लोग को आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लास्ट चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।